प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 9 वर्कशीट नंबर 32 प्रायिकता। किसी घटना की प्रायिकता क्या है? किसी प्रायिकता की घटना या घटना की प्रायिकता यदि हम ज्ञात करते हैं तो उसमें घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या क्या होगी और उसको हम प्रयोगों के परिणाम से भाग करते हैं तो हमारे पास प्रायिकता आएगी। मतलब यदि हम समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लें कि हमारे पास एक कॉइन है, एक सिक्का है। उस सिक्के को यदि हम उछालते हैं तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा। तो हमारे पास कुल आउटकम्स, कुल जो घटनाएं हैं, प्रयोग हैं, वो दो हुए, लेकिन ऊपर एक आएगा। तो एक जो भी आएगा, हेड आएगा, चित आएगा, तो चित की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और यदि पट आएगा तो पट की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। इसी तरह से यदि हम किसी डाइस को लें, पासे को लें, तो पासे में हमारे पास 6 नंबर होते हैं और 6 संभावनाएं होती हैं उसके कुल प्रयोगों की। अब उसमें कहा गया कि यदि हमारे पास एक परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 हमारे पास सिर्फ एक बार आता है, और यदि हमारे पास 5 की प्रायिकता निकालें तो 5 भी एक बार आता है। किस तरह से हम इसको देखेंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पर आपके पास यदि सबसे पहले बात बताएं थोड़ा सा कि हमारे पास यदि एक सिक्का है तो एक सिक्के को हम कैसे, एक सिक्के में हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। यदि दो सिक्के हो तो क्या होगा? यदि दो सिक्के होंगे तो हमारे पास या तो दोनों हेड होंगे या दोनों टेल हो सकते हैं, या फिर एक हेड एक टेल होगा, एक टेल के साथ एक हेड होगा। यदि एक हमारे पास पासा हो तो पासा यदि हमारे पास है तो उसमें हमारे पास जो कुल संख्या होंगी वो 6 होती हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास जो कुल, यहाँ पर हमारे पास 2 हुए, यहाँ पर 4 हुए, और यहाँ पर हमारे पास जो कुल प्रयोग है वो 6 हो गए। यदि हम इनकी बात करते हैं तो पासे में हमारे पास 1 से 6 तक नंबर होते हैं। अब उसने पूछा है कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा, तो उसने कहा परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 2 की प्रायिकता क्या होगी? यदि इस पासे के अनुसार, पासे के अनुसार यदि हम पूछें कि 2 आने की प्रायिकता क्या है, 2 की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर हमें देखना होगा क्या होगा प्रायिकता। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ अनुप्रयोग में कुल प्रयोग तो 6 है, लेकिन 2 आने कितने बार आया, तो एक बार आया, तो 1/6 लिखेंगे। ऐसे यदि पासे में, पासे के अनुसार 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो 5 की प्रायिकता क्या होगी, तो 5 भी हमारे पास एक बार आया, उसको भी प्रायिकता 1/6 ही होगी। ये हमारे पास एक जो उदाहरण दिए गए थे उसके आंसर हैं। अभी यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है कि हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि क्या ये प्रयोग सभी परिणाम सम संभावित हैं, तो हम इसको कह देंगे हाँ। ये पहला भाग था, ये दूसरा भाग था, और तीसरे भाग में यहाँ इसका आंसर हाँ है कि ये सम है। अब दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि एक आपके पास बैग है, एक थैला है, उस थैले में 4 बॉल गेंद, लाल गेंद है और 2 गेंद पीली है। तो यहाँ दूसरी कंडीशन थी, ये तो पासे वाली आ गई। अब थैले में 4 जो बॉल हैं, 4 गेंदे जो हैं वो लाल है, और 2 गेंद जो हैं वो पीली है। अब कुल बॉल कितनी हो गई? यहाँ पर देखो, कुल प्रयोग की जगह कुल बॉल लिखते हैं, कुल गेंद लिख देते हैं हम। कुल गेंदें कितनी है? 4 + 2 = 6 होगी। उसने पूछा लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी। लाल गेंद की प्रायिकता यदि हम लिखते हैं तो हमारे पास लाल गेंद कितनी है ये देखना है। हमारे पास लाल गेंद थी 4, तो 4 बटे में कुल कितनी है? 6, मतलब 4/6 में आप करोगे 2/3। फिर कह रहा है पीली गेंद, पीली गेंद जो है, पीली गेंद, एक गेंद निकाली जा रही है, तो पीली गेंद, गेंद में पीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी?
पीली गेंद की प्रायिकता, पीली कितनी गेंद है, 2 हमारे पास है, तो 2/6 लिख देंगे, जिसको हम 1/3 लिख देंगे। अब ये भी सम है या नहीं, तो यहाँ आपका पास जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये सम नहीं होगा। अब हम पहुंचते हैं यदि अपने मूल क्वेश्चनों पर, तो उसमें कहा गया है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो उन पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखिए। तो यहाँ हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो फर्स्ट है उसमें या तो हमारे पास दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, हेड के साथ टेल या टेल के साथ हेड। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा गया है कि हमारे पास यदि 10 पृथक पर्चियां हैं जिन पे नंबर 1 से 10 तक लिखे हुए हैं, इन पर्ची पर एक संख्या एक पर्ची पर लिखी हुई है, बॉक्स में डाल दी गई हैं और उनमें से एक पर्ची को निकाल लिया गया है, तो एक पर्ची क्या होगी उसकी प्रायिकता ज्ञात करिए। तो हमारे पास यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास जो प्रयोग थे कुल वो कितने हैं। यहाँ पर प्रयोग जो हो सकते हैं वो हमारे पास कितने थे, वो प्रयोग हमारे पास 10 है। प्रयोग है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 प्रयोग हैं, 10 पर्ची थी हमारे पास। प्रयोग का मतलब है पर्चियों की संख्या। तो पर्ची हमारे पास थी, सब पे नंबर लिखा हुआ है। इसको हम पर्चियां कह दें कि पर्ची हमारे पास 10 है। अब हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है कि संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 5 की प्रायिकता क्या होगी, 5 आने की, 5 नंबर की, ये कह सकते हैं 5 नंबर की पर्ची आने की प्रायिकता जो होगी वो हमारे पास 5 नंबर की कितनी पर्ची, 1, और कुल पर्ची कितनी है, 10। तो यहां हम ये भी कह सकते थे कि प्रायिकता 5 नंबर आने की पर्ची। अब यहां हमारे पास 5 संख्या आने की पर्ची निकाल लें, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता निकाल लें। ठीक है, अब यहां हमारे पास जो संख्या है दूसरा क्वेश्चन था कि 5 से बड़ी, 6 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या हो। अब यहां देखेंगे कि 6 से बड़ी जो संख्या है वो क्या है। 6 से बड़ी संख्या ये है, वो 4 है, तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या 4 है और सारी संख्या कितनी है, 10 है, तो हम इसको लिख देंगे 2/5। तो ये हमारे पास 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, मतलब 6 से बड़ी जो भी संख्या है वो 6 7 8 9 10 है, तो इनकी प्रायिकता हमारे पास 2/5 हो जाएगी। इस तरह से आपकी वर्कशीट के ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।